परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहन। आज के सुंदर इस रविवार की प्रार्थना में, संडे स्पेशल प्रार्थना में आपका स्वागत है मेरे भाई बहन। आज हम अपने सुखी जीवन के लिए दुआ करेंगे परमेश्वर से। जब हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती है तो हमारा जीवन लगता है, नहीं तो पता नहीं कहाँ हम रहते हैं और किधर हमारी आत्मा है, किधर हमारे प्राण है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु, आराधना दिन के लिए प्रभु, परमेश्वर पिता विश्राम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर मेरे इन भाई बहनों को छू ले राजा, जो इस समय मेरे मुझे सुन रहे हैं प्रभु। मेरे नहीं प्रभु, यहाँ आप खड़े होकर इनसे बातचीत कीजिए स्वामी, और आपका वचन इनके हृदय के पट्टियों पर लिख दे राजा, ताकि जब भी ये खोजे खुदावन वो वचन इन्हें मिले। पिता तो दया कर राजा, आज की इस प्रार्थना को प्रभु स्पेशल होने दे खुदावन, और इनके जीवन में बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ी सामर्थ आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 125 का एक वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। आज परमेश्वर का वचन आप में अगर बना रहेगा प्रियो, आप जो खोजेंगे परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। और उसी भजन संहिता 127 का एक वचन देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। आज संडे आराधना का दिन होता है, हर परिवार पूरे परिवार के साथ एक साथ होता है, और उस घर में जब सुख और शांति बनी रहे मेरे प्रियो, तो क्या ही सुंदर बात है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए परमेश्वर का हम वचन को अपने जीवन में मनन करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा तू हमें चला। नीति वचन 3:5 के अनुसार नहीं, परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। जब हम पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ही हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है प्रियो, ताकि हम जैसे परमेश्वर अपना जीवन बिता रहे हैं, हम भी वैसे ही अपने जीवन को बिताएं। अभी तक आपकी सेवा पूरी नहीं हुई है तो सेवा में मन लगाएं। परमेश्वर एक दिन आपको प्रतिफल देगा, आपको ऐसे ही छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 126 का 5 वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने को पाएंगे। और चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय ही लौट आएगा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चाहे दुख है, चाहे समस्याएं हैं, चाहे बीमारियां हैं, कष्ट है, कर्जे है, हर प्रकार से आप दुखी हैं, लेकिन परमेश्वर है जो है आपके जीवन को सुखी बना सकता है, वो सुखमय बना सकता है आपके जीवन को। बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे मांगने की ज़रूरत है। और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में आशा होती है और हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर है और वो हमारी सुन रहा है और वो हमें प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 128 का एक वचन देखते हैं तो वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। वचन 2 कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसलिए आज आपके सुखमय जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से 10% परमेश्वर का होता है, और परमेश्वर कहता है जो दे रहे हैं वो अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जितने प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करता है मेरे भाई बहन। वचन कहता है कि उसी 128 का 4 वचन कहता है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा।
आमीन। और आशीष क्या है मेरे भाई बहन, हम 3 वचन को देखेंगे कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है। आज सुख में जीवन बिताने के लिए, सुखी में जीवन बिताने के लिए मेरे भाई बहन ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग खुशी रहें, ताकि जब आप घर में एंट्री करें तो सबके चेहरे हंसते हुए मिलें। ये है सुखी परिवार का नियम, नहीं कि कोई करा रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुख में है, कोई चिंता करके बैठा है, ऐसा नहीं। आज वो परमेश्वर आपके ऊपर से इन सारी बातों को जो शैतान ने डाली है हटाएगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको ऐसी ही आशीष देकर आपको आशीष करेगा कि आपके घर के भीतर आपकी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी और आपके बच्चे, आपके परिवार के जन जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि 5 में कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आज सुखमय जीवन के लिए हमें इन सारे वचनों को अंगीकार करना है, मनन करना है और उस पर चलना है मेरे भाई बहन। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमारा आदर करता है, हम सम्मानित होते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, आपके विश्राम दिन के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ। आज की आराधना दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी। आपसे विनती है पिता, इस सुबह में परमेश्वर कि प्रभु आज जितने भाई और बहन मेरे सुन रहे हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने जवान सुन रहे हैं, आज एक एक को खुदावन यीशु मसीह तेरे हाथ में दे रही हूँ पिता। प्रभु इन पर अपना लहू लगा, सच में इनके जीवन में सुखी जीवन बिताने के लिए इन्हें जो मंत्र तूने दिए हैं खुदा, ये तेरे वचन पर, कलाम पर परमेश्वर पिता मनन करे। परमेश्वर अपने जीवन को सुखमय बनाकर खुदा तेरी बड़ी प्रशंसा और महिमा करने वाले बने। परमेश्वर पिता कोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा ओ रिबा संद खला रबा बाबा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ इन बच्चों पर बढ़ाइए, आशीषित कीजिए, इसी समय इन्हें अभिषेक कीजिए स्वामी। और प्रभु ये आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके और इनके जीवन से हर एक कंकड़ पत्थर निकाल दे पिता परमेश्वर, ताकि इनके पैरों में ठेस ना लगे राजा, और ये तुझ में बल पाएँ, तुझ में चलने पाएँ। मेरे स्वामी दिल से आज मेरी दुआ है कि इन पर अपना अभिषेक उंडेल और इनको प्रभु अपनी मस्सा देकर दुगने मस्से से इन्हें ब्लस कर मास्टर। ओ री बाबा बाबा बा शंदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, इन परिवारों पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो खुदावन। जितने एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर बने हैं प्रभु, इस चैनल से इन्हें आशीष आशीष और आशीष ही मिले पिता, आप दया करें स्वामी। मेरा मांगना परमेश्वर उससे बढ़कर आपका अनुग्रह है प्रभु। आपने कहा तेरे मांगने से बढ़कर तेरा परमेश्वर देने वाला है। मुझे विश्वास है खुदा कि हर एक को आप ब्लेस कर रहे हैं और मुझ पर भी अपनी आशीषों को उंडेल रहे हैं स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर पिता, मैं और भी आपकी महिमा कर पाऊँ और भी आगे तक जाऊँ प्रभु, मेरी सहायता करो। इन भाई बहनों को प्रभु शेयर करने में, कमेंट करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आप ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए। जो कोई नहीं कर पाता है प्रभु, उसे भी करने की समझ दीजिए परमेश्वर, क्योंकि हर एक जन आपके सुसमाचार के परमेश्वर तत्पर होकर प्रभु आपकी बड़ाई करें। और खुदावन आप इन्हें स्वर्ग से ऐसी ही आशीष दें जो आज वचनों ने मैंने पढ़ा है, इस वचनों के अनुसार इन्हें आशीष देकर इन्हें फूलने और फलने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद करते हैं खुदा, सच में आज हर एक पेशेंट, हर एक दुख, हर एक तकलीफ़ों को मैं आपके कदमों के तले रख देती हूँ परमेश्वर। आज से इनका दुख समाप्त हो जाए और इनके जीवन में खुशियाँ और चैन आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज रविवार की प्रार्थना परमेश्वर की महिमा का दिन है। आप सब परमेश्वर की महिमा करिए और आज की प्रार्थना अपने जीवन में रिसीव कीजिए। सच में परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मेरा जीवन सुख में बना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज जितने मेरे भाई बहन आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दिल से आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं और मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ तो शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है और जितने भाई बहन सत्तावर कमेंट भेजते हैं उन सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ नाम ले लेकर। तो आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआएं करूँ तो आप भी ज़रूर अपना
नाम, अपना गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप सबके लिए दुआएं करूंगी। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें मेरे प्रियो, और एक दूसरे को शेयर करें। इसे प्रभु की सेवा जानकर करें। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको 100 गुना बढ़ा कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। परमेश्वर पिता, जितने आपके खत्ते में प्रभु ऑनलाइन परमेश्वर पिता अपने बीज को बो रहे हैं, पिता परमेश्वर इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर और दया कर। इनके खत्ते भरे पूरे रहें पिता। जिन्होंने बोया है खुदावन, इन्हें 100 गुना प्रतिफल देके आशीष कर, और जितने अभी तक बोने के स्थिति में नहीं है उन्हें बोने के लायक बना परमेश्वर। इस दान के द्वारा ये आपकी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी महिमा कर पाएँ, यीशु के नाम से। आमीन।